सरपंच महोदय, आपकी आज्ञा से मैं ग्राम पंचायत सचिव आज की कार्रवाई शुरू करता हूँ। हमने गांव का बहुत विकास कर दिया है। आज हम सोयाबीन के उन्नत बीज का वितरण करेंगे। अरे भाई, समाज सेवा की शुरुआत घर से करना चाहिए, मतलब हमारे मोहल्ले से करना चाहिए। कक्का, चिंता मत करो, कोरोना टेस्ट भी तुम्हारे घर से शुरू कराऊंगा। अरे सचिव महोदय, विकास तो सरपंच जी के यहाँ पर गोबर निकाल रहा है। 2 महीने से उसे तनख्वाह नहीं मिली है। आप तो हमको सोयाबीन का बीज दिलाइए, मिल नहीं रहा है। कृषि अधिकारी महोदय, यह बताइए कि बीज नहीं मिल रहा है, क्या कारण है? कैसा है कि पिछले साल सोयाबीन की फसल अधिक पानी से नष्ट हो गई थी, जिससे बीज नहीं बन पाया है। यह समस्या प्रायः हर वर्ष आ रही है। हर साल कभी कम तो कभी ज्यादा पानी गिर रहा है। हम तो बचपन से ही है कर्मठ। जान लगा देंगे। तुम सोयाबीन सड़ा दो इंद्रदेव, हम धान लगा देने। तो इसका समाधान किसके पास है? कांख में छोरा और गांव में ढींडोरा। आपने यह कहावत सुनी होगी। इस समस्या का समाधान तो किसानों के पास ही है। महोदय, आप तो बीज कैसे बनाते हैं यह बताइए, नहीं तो ना काक के बाल बचेंगे और न सर के बाल। देखिए, सोयाबीन का बीज कोई सीमेंट जैसी चीज या यूरिया जैसी निर्जीव चीज नहीं है जो किसी फैक्ट्री में बन जाए। बीज एक जिंदा चीज है जो किसान के खेत पर ही बनता है, बस हमें इसको बनाने का तरीका आना चाहिए। इसका क्या तरीका है, मैं विस्तार से आपको समझाता हूँ। किसान भाई, 3 बातों का ध्यान रखे। एक, आइसोलेशन डिस्टेंस का ध्यान रखना है। दूसरा, ऑफ टाइप प्लांट्स का ध्यान रखना है। और तीसरा, थ्रेसर की गति को नियंत्रित करके बीज बनाना है। इसके लिए सबसे पहले अपने बीज को बारीक छन्ने से छान लेना चाहिए। जो सिकुड़े हुए बीज या छोटे साइज के बीज हैं, उनको अलग कर दें और पूरे बीज एक समान हो, उन्हें ही ले। 1 एकड़ में कितना बीज बोना है, इसको निर्धारित करने के लिए बीज के आकार के अनुसार बीज दर रखी जाती है। यदि दाने छोटे हैं तो 60 से 65 किलोग्राम प्रति हेक्टर, दाने मध्यम है तो 70 से 75 किलोग्राम, और अगर दाने बड़े हैं तो 80 से 85 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भीतर रखनी पड़ेगी। विटावेक्स पावर 2 से 3 ग्राम प्रति किलो की दर से उपचार करना चाहिए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करना है, यानी एक किस्म से दूसरे किस्म की बीज की दूरी 3 मीटर रखनी चाहिए। यानी अगर आप भी जिस खेत में सोयाबीन बो रहे हैं, वहां से दूसरे खेत के बीच की दूरी 3 मीटर होनी चाहिए। ऐसा इसलिए करते हैं कि दूसरी किस्म का परागण इस किस्म से ना हो जाए, नहीं तो इस किस्म की शुद्धता मेंटेन नहीं हो पाएगी। हाँ, समझ गई। जैसे कोरोना में सोशल डिस्टेंस रखते हैं, ऐसे ही बीज उत्पादन में आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। बिल्कुल सही। इसके पश्चात 12 से 18 इंच की दूरी पर लाइनों में बुवाई की जावे और पौधे से पौधे की दूरी 2 इंच से 4 इंच किस्मों के अनुसार रखकर बुवाई करे। सोयाबीन की फसल में विभिन्न प्रकार के खरपतवार पैदा होते हैं, इसके लिए खरपतवार नाशक उपयोग करें। विभिन्न प्रकार के कीट और बीमारियां पैदा होते हैं, वैज्ञानिक अनुशंसा के अनुसार उनका नियंत्रण करें। इसकी जानकारी समय समय पर दी जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण काम है इंस्पेक्शन का, जिसमें ऑफ टाइप के प्लांट हटा देते हैं और रोगिंग करते हैं। इसका मतलब है कि फसल की वैरायटी के अलावा अन्य प्रकार के जो भी दूसरे प्रकार के पौधे हो, उनको हटा देना चाहिए, चाहे खरपतवार हो या किसी दूसरी फसल के पौधे जैसे मूंग, उड़द, मक्का आदि उग आए हो। साथ ही दूसरी वैरायटी के पौधे भी दिख रहे हो जो आकार में छोटे या बड़े दिखाई देते हो, उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए, ताकि वैरायटी की एकरूपता और शुद्धता बनी रहे।
यानी कि कुल मिलाकर पुलिसगिरी करनी है। जैसे कि लॉकडाउन में लोग डाउन में बाहर दिखते थे, उन पर पुलिस डंडा बजाती थी, वैसे ही खेत में वैरायटी के अलावा कुछ दूसरा दिखे उसको हटाना है। बिल्कुल सही। दूसरा निरीक्षण फूल वाली अवस्था से करना चाहिए, जिसमें हम ये देख सकें किसी दूसरी किस्म के फूल तो नहीं हैं। नई लगभग सभी वैरायटियों में सारे फूल सफेद रंग के होते हैं, तो यह में ध्यान रखना है कि कोई अलग तरह के फूल दिखाई दे तो ऐसे पौधों को अलग करना चाहिए। और तीसरा निरीक्षण फलियां बनने के समय करना चाहिए। अगर किसी दूसरी वैरायटी की फलियां दिख रही है तो ऐसे पौधों को भी अलग कर देना चाहिए। अब अंतिम सावधानी यह रखी जानी चाहिए कि जब हम थ्रेसिंग करते हैं, सिलेंडर की स्पीड 300 से 400 आरपीएम रखनी चाहिए, जिससे बीजों में टूट-फूट कम आती है। किसान भाई सिलेंडर की स्पीड 700 आरपीएम रखते हैं, जिससे अंकुरण क्षमता घट जाती है। इसका अंकुरण परीक्षण कराकर रख लेना चाहिए। इस बीज को ग्रेडिंग करके बैग में भर लेना चाहिए। भंडारण के समय छल्ली में 4 से ज्यादा बोरियां नहीं जमाने चाहिए, इससे अंकुरण क्षमता घट जाती है। इस प्रकार किसान भाई चाहे तो एक बीज उत्पादक समिति बनाकर भी इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं और बीज प्रमाणीकरण अधिकारी से प्रमाणित कराकर इस बीज को बेचा जा सकता है। सारे बीज उत्पादक समितियां और कंपनियां इसी प्रक्रिया को अपनाती है। इस प्रकार यह किसानों का अपना स्वयं का बीज होगा और उनको महंगे दामों में बाजार से खरीदना नहीं पड़ेगा और बीज की समस्या का समाधान हो जाएगा। आपके द्वारा बीज उत्पादन करने की जो प्रक्रिया समझाई गई है, इसके लिए अब हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।